वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थोड़ा सा मुख्तलिफ था और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। और प्रोग्राम देखने वाले इसमें बराह रास्त सवाल भी कर सकते हैं और करते हैं। बज़रिया सोशल मीडिया भी हम तक पैगाम पहुँचते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकें। और बड़ी खुशनसीबी हमारे पास ऐसी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो वाक़तन इन मामलात को समझते भी हैं और तिब के शोबे से एक बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी भी है और तिब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और एक बड़ा मुकाम भी आपके पास है। मुझ मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और साथ साथ आपके जो सवाल पिछली नशस्त में हमारे पास हम तक पहुँचे थे, जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मौसूल हुए हैं, उसके ऊपर आज ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो कि तिब के शोबे से बड़ी पुरानी वाबस्तगी है। मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज के ज़रिए लोगों को अब फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हिजामा थेरेपी हो और बहुत सारी रेजिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे और दीगर इसमें इसके जो हैं वो जुज़ हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। हकीम साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हकीम माजिद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, जो कि तिब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ने आपको अता किया है। और प्रोफेसर साहब न सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक कॉलेज के साथ भी आपकी जो है वो वाबस्तगी है। तिब्बी कॉलेज के साथ वहाँ पर भी आप प्रोफेसर हैं, अपने जो है वो इल्मी फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं और तहकीक के शोबे से भी वाबस्तगी। और उसके साथ साथ इस शोबे की तिब का जो शोबा है, जो हमारे यहाँ इसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी अपनी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ये मेरे पास अमानत है जो पैगाम लोगों तक मुझ तक पहुँचाए जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब को न सिर्फ सामने लाया जाए, बल्कि आज पेचीदा अमराज के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करें। ये वो मखसूस पेचीदा अमराज नहीं है, बल्कि इसके अलावा वाक़तन ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू का आगाज़ पहले मैं ज़रा मज साहब करूँगा। मज साहब, हर शख्स दावेदार है कि उन तिब को ना सिर्फ समझता है बल्कि उसका जानता भी है, और बज़रिया सोशल मीडिया भी कुछ देर पहले मौजूद ज़ेर बहस था कि लोगों को फैज़ भी पहुँचा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मेरी नज़र से चंद एक प्रोग्राम गुजरे जिनके अंदर मौसमी बीमारियों का तस्करा किया गया और असलाफ़ का तस्करा किया गया कि उनकी बड़ी इल्मी खिदमात थी और वो शायद बराह रास्त वही ब्लड लाइन्स हैं जो चली आ रही हैं, जो काम कर रहे हैं। ज़रा उसके बारे में भी तस्हीह हो जाए और वाक़तन क्या ऐसा है। फिर मैं ज़रा बीमारियों की तरफ आता हूँ और फिर उसके बारे में आपसे सवाल करूँगा। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यासिर भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे चीज़ों के अंदर बुनियादें ख़राब की गई हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनके बारे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि हमारी तालीम के और हमारे जो दीगर जो है ना वो मामलात ऐसे जिनमें हम बर्रे सग़ीर के लोग सेहतमंद थे और बड़ी हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जो मेहनतें की हैं, हज़ारों हज़ारों किताबें एक एक जो है ना हमारे बड़ों ने लिखी हैं एक एक सब्जेक्ट पे, तो वो सब जो है हमसे आज पोशीदा होगी। ठीक है। तो वो मैंने पहले भी एक दफ़ा ये शेर पढ़ा था कि अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गवाही हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पे आसमां ने हमको दे मारा। तो हमारी एक बुलंदी थी, हमारी एक मुकाम था, हमारी एक शनाख्त थी, हमारी एक पहचान थी, हम उसको लेकर चल रहे थे। और वो थी जिस्म और रूह को लेकर समझकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की एक जो है ना वो हमारी बेस है। बींगे मुस्लिम, बींगे इंसान, ये सब चीज़ें बड़ी लाजम मलजूम थी। अब हम लोगों ने जब इन चीज़ों को छोड़ा, हमसे ये छीनी गई ये हमारी मीरास, तो हमने जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो बहुत छोटी छोटी मामूली लगती हैं, लेकिन उनका हमारी सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी, हमारी सेहत डिपेंड ही उस पर करती है। अभी मैं हमेशा आपके साथ प्रोग्राम करते हुए अपनी गुज़श्ता वीक के अहवाल जो है ना वो डिस्कस करता हूँ। तो मेरी जो है वो अभी एक नेवी के जो है वो अफसर हैं, उनसे रिटायर्ड हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो सेहत के मामले पर वो बात कर रहे थे। उनके साथ उनका एक जूनियर था, तो वो जब
सारी चीज़ें बता रहे थे, तो मैंने कहा कि आपने एक टाइम पर अपनी जो लड़कपन से लेकर जवानी तक का जो टाइम था, वो चूँकि आपने हॉस्टल लाइफ गुजारी है और एक जो है ना पैटर्न पर लाइफ गुजारी है, आपने सुबह की ग़िज़ा टाइम पर ली, दोपहर की ग़िज़ा टाइम पर ली, रात की ग़िज़ा टाइम पर ली, बिल्कुल ठीक है। और ग़िज़ा का एक कॉन्सेप्ट लिया, रोटी खाने का कॉन्सेप्ट आपने नहीं लिया। हाँ। फिर आपने उसके साथ एक हेल्दी एक्सरसाइज की और अपने आप को बड़ा जो है मेंटेन रखा, तो आज आप माशाल्लाह से फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि आप इन बुनियादी उसूलों के ऊपर मुतमईन थे। जो इनको अपना भी रहे हैं और मुतमईन नहीं है, कंफ्यूज हैं, वो भी सेहतमंद नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी रूह डिस्टर्ब है। वो जिस्मानी तौर पर तो उनसे मुंसलिक हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मुंसलिक नहीं है। जब उनको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया, लंबी बात है लेकिन शार्ट कर रहा हूँ, कि क्योंकि उस्ताद मोहतरम जो है ना, वो जब बैठे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई जो है ना बेदबी वाला मामला ना हो, अदबी तकाजे लाजमी रहें। तो वो जब एंड हो गई उनकी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, जब मैं सीनियर हो गया तो मेरे पास जो भी जूनियर आया करते थे, तो मैं उनको कहता था कि आपने ना कुछ चीज़ों का स्विमिंग करते हुए बहुत ख्याल रखना है, जिसमें ख़ास तौर पर हाइजीन अपने आप को रखना है, आपने अपनी सफाई पाकी का बहुत ख्याल रखना है। तो मैंने उसके ऊपर फिर उनको एक लंबी जो है ना बहस की। मैंने कहा देखें, मेरी जो अपनी पर्सनल बुनियादी जो है ना वो तालीम, वो मदरसा की है, तो हमने एक मदरसे में एक प्रॉपर पूरी तालीम हासिल की। इस तरह नहीं की कि 2-4 दिन 6 दिन किसी को देख के, किसी को सुन के हमने इस तरह की तालीम हासिल नहीं की। तो वहाँ पर हमारी जो है ना इस्लाह बहुत हुई, हमारे उस्ताद ने इस्लाह की। उन्होंने बताया कि पाकी और नापाकी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर हम जो अपने आप को हाइजीन रखते हैं उससे हमारी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, हमारी रूह का उनके साथ क्या ताल्लुक है। अब जब मेडिकल को हमने आकर पढ़ा, तो अब पता चला कि ये तो बड़े पेचीदा जो है ना इश्यूज बन जाते हैं जब हम अपनी किसी भी एंड पर इन चीज़ों को नहीं समझते। तो अब आके जो है कदर हुई कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमारी जिस्म और रूह के कितनी अच्छी जो है ना वो एक कम्बिनेशन को सेहतमंद और उसको करने के लिए किया। लेकिन हम लोग कंफ्यूज रहते हैं जी, कि पता नहीं ये ना भी करें तो क्या है, ये कर भी लें तो क्या है। इस कंफ्यूजन में हमारी जो फिजिकल हमारी हेल्थ है ना वो ख़राब होती है और हम उसमें जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जो इतनी मेहनत की है, उसका जो बुनियाद है वो ये है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा, पाक साफ़ और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को पाक साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी बात पर ज़्यादा वो किया है कि तख़य्युल अपना जो है ना वो दुरुस्त रखें। तो हमें दीगर चीज़ों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर हम हमारी सेहत जो है ना वो बुनियादी तौर पर एक जो है हेल्दी, हम जो है खाना पीना, हेल्दी जो है ना रहना सहना, हेल्दी जो है ना हमारी हर चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये बुनियादी चीज़ थी, इसके लिए जो है ना गौर करवाना बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी है। और इसका लुब लुबाब ये है कि एक तो डिसिप्लिन लेकर आएँ अपनी लाइफ के अंदर, और दूसरा ये कि जैसा भी बात हो रही थी तो हकीम माजिद साहब ने इस चीज़ की निशानदेही की कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं अगर सही वक्त पर दें, या खुराक का इस्तेमाल है बताए हुए मुकर्ररा वक्त के ऊपर इसका इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें, तो यकीन फिर बाकी दीगर मामलात भी इससे जुड़ें और फिर उसकी बेहतरी आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगी। प्रोफेसर साहब की तरफ पढ़ूँगा। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे सवालात हैं। अब एक बड़ा अहम मामला और मौजू है हमारे यहाँ आजकल, जहाँ पर जाकर बैठते हैं, अब गुफ्तगू में यही हमें पता चलता है कि जी आपने कितनी इंसुलिन सुबह ले रहे हैं, शाम में कितनी ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये कोई फैशन बन चुका है कि ज़ियाबतीस के हवाले से गुफ्तगू। अब इस जहन में सवाल आता है कि क्यों इस खित्ते में इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और फिर जो बहुत सारे दावेदार आज पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि इसका इलाज उनके पास मुकम्मल है। मैं चाहूँगा एक बड़ा ऐसा हॉट सवाल और एक इशू बन चुका है जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए और आपकी तहकीक और तजुर्बा इसके ऊपर मुशाहिदा क्या कहता है, ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने एक बहुत अहम और पेचीदा मसले पर आपने आज गुफ्तगू के लिए आगाज़ किया है। चलें इंशाअल्लाह इस पर जवाब भी देते हैं, उसकी तफसीलात भी बताते हैं आपको। देखिए हमारे इस वैसे तो दुनिया भर में इस वक्त डायबिटीज़ जो है वो एक बड़ा इशू हो गया है, ठीक है, और बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। ठीक है।
अगर इस खत्ते की बात करें तो दुनिया में तो खैर है, लेकिन खत्ते में सबसे ज़्यादा हमारा ही मुल्क माजरत के साथ इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है इसकी वजूहत हैं, इसकी वजूहत हैं सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल। जी। हमारा तर्ज ज़िंदगी है वो हमने बिल्कुल ज़ाब्ते के, जैसे कि अभी माजिद ने बात की कि हमने अपनी रूह और उसको जो है ना बिल्कुल डैमेज कर लिया है, और अपना ज़िंदगी गुजारने के जो हमारे असूल थे हमने उन असूलों से इनहराफ किया है। बिल्कुल ऐसा ही। बेसिकली ज़ियाबतीस ऐसा नहीं है कि ये आज ही दरियाफ्त हुई है या कुछ अरसे पहले दरियाफ्त हुई है, ये बरसों से इसका मसला रहा है और बरसों से तिब ने भी इसकी निशानदेही की है। बिल्कुल ठीक। तिब्बी यूनानी की किताबों में ज़ियाबतीस मिलती रही है और उन्होंने दोनों का तस्करा किया कि खून में भी थी और बॉल में भी नहीं, पेशाब में भी थी। बिल्कुल ठीक है। ज़ियाबतीस असल में 2 टाइप्स हैं इसकी जो ज़्यादातर हैं, जी। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो है वो अक्सर जेनेटिक है, ठीक। ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये, जो मतलब है कि पैदा होते ही इस इंसान के साथ जो है वो पैंक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा होता, उस वजह से उन पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अमूमन जो एवरेज लाइफ जो इस पर सर्वे है और जो कहा जाता रहा इसको, अब कुछ जिद्दत आई है, उन्होंने कह रहे हैं कि इस पर काफ़ी काम कर लिया है और वो भी अब क्योर में, मतलब कंट्रोल कह सकते हैं, क्योर तो नहीं, कंट्रोल में वो कामयाब हो गए हैं। वरना तो बेसिक जो इसकी एवरेज लाइफ थी वो 10, 12, 15 साल के दरमियान बस ऐसे ही सारा मामला। लेकिन मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि हमें आगाही नहीं है। हमारी माएँ, हमारे वालिदैन, समझ लें अगर वालिद भी हैं तो दोनों आगाह नहीं हैं कि इनको किस तरह से अगर हम अब पहचानेंगे या समझेंगे या किस तरह से करेंगे कि हम उसको हम कंट्रोल कर पाएँ ना ज़ियाबतीस के मसले को। हकीम सईद साहब शहीद पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक चाहते थे कि इत्तेहाद सलासा उनका एक फ़लसफ़ा था कि साइंटिस्ट, डॉक्टर और हकीम यकजा जब तक नहीं होंगे, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे। देखिए मैं एक नज़रिया दे सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। या हमारे अकाबरीन में ऐसे हमारे अब भी अतिब्बा हज़रात हैं जो हम समझ लें कि उनका एक फ़लसफ़ा, एक नज़रिया वो पेश करते हैं कि भाई मैंने ये इस तरह से काम किया, या मैंने इस तरह से मर्ज़ को पाया, या मैंने इस तरह इस दवा पे मैंने इसको इलाज किया। वो साइंटिफिक प्रूफ करने के लिए तो साइंटिस्ट चाहिए ना, बिल्कुल ठीक। वो हकीम तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो अगर रिसर्च करेगा तो जाके अगर किसी हॉस्पिटल में करेगा, अपना उसको मॉनिटर करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन वो रिसर्चर का काम है। बिल्कुल ठीक है। और जो रिसर्चर होता है वो एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि फिजिशियन नहीं हो सकता ना, इसलिए नहीं हो सकता कि वो हर वक्त पेशेंट्स पे तवज्जो कैसे करेगा। वो बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंट पे तवज्जो कर रहा है, जो पेशेंट के साथ हर वक्त इन टच है, वो साइंस का काम नहीं कर सकता, वो रिसर्च का काम नहीं, लेबॉर्ट्री में नहीं जाके बैठ सकता। बिल्कुल। तो ये सबको मिलके इस मसले के लिए हल कर निकालना होगा। असल में जो हो रही हमारे यहाँ, जो हो रही है हमारे यहाँ, तो एक वही कि लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमें आगाही नहीं है, और हम जो आगाह हैं वो सरफ नज़र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि मालूम है कि ये इंतहाई पेचीदा ख़तरनाक है। इससे अगर ये इसकी यानी कि जो तादाद है या उसकी समय रेशो जो हम जिसको कहते हैं, अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ती है तो उसके क्या नुकसान आते हैं। मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गन हमारे डैमेज हो रहे होते हैं। हम समझ रहे हैं कि शुगर है तो बस समझ लिया कि जी लबलबा गरम, तो ठीक है जी, वो शुगर में पड़ी हुई तो हम इसको थोड़ा सा इंसुलिन लगा लेंगे या दवा खा लेंगे। बाद फिर ये होता है कि इंसुलिन के बाद भी वो कहते हैं जी इतनी हाई है, फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं कि जी हमें नज़र आना बंद हो रहा है। पता चलता है जी काला मोतिया आ गया उनको, पता चला कि जी इनके किडनी फेलियर हो गए, हार्ट फेलियर हो गए। तो ये कसूर मर्स का भी नहीं था, न किसी दवा देने वाले का, मालिश का कसूर था, ये कसूर मरीज का खुद का था कि उसने आगाही नहीं ली, उसका ख्याल नहीं किया, उसने एहतियात नहीं की, और बर वक्त उसकी निशानदेही के बाद इलाज भी नहीं किया और अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया। अगर हम ज़ियाबतीस को कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये मर्ज हम पर हावी ना हो, टाइप 2 के अंदर तो बहुत लंबी लंबी लोग सारी जिंदगियां गुजार रहे हैं, बिल्कुल लाइफ स्टाइल के साथ गुजार रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल डायबिटीज़ के साथ गुजार रहे हैं, इंसुलिन भी लेते हैं तो इंसुलिन की एक मकदार है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारी इंसुलिन की मकदार बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने लाइफ स्टाइल अपना दुरुस्त कर लिया।
इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर हमारे मुल्क में जो जिनको लोग जानते भी हैं, जो अपने बारे में बताते भी हैं कि हमने इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। बिल्कुल। तो हम सोशल मीडिया से ऐसी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सीखते? बहुत खूब, बिल्कुल। हमारे अवामुन नास इसमें क्यों नहीं दिलचस्पी लेते? अगर वो दिलचस्पी लें और समझें कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये परसेप्शन हमें ख़त्म करना होगा कि जनाब ये लाइलाज है और या इसकी वजह इसके बाद तो बस अब ज़िंदगी गई, अब जितना भी है वो कह रहा है अच्छा जी जो गई तो गई, अब सब कुछ करो, देखा जाएगा, सब खाओ, सब पियो, जैसे गुजर रही गुजारो। जी, इससे निकलना होगा, इस सोच से निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए एतदाल हमारे इस्लाम ने हमें सिखा दिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सिखा दिया ना। अगर हम उस तरीके पर चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारा ये मसला हल ना हो। इस मसले के हल के लिए हमें वही, जैसे मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि हमें हॉस्पिटल दें हमारे तिब्बे यूनानी के लिए, अगर चाहते हैं तो हमें आगाही के लिए हमें फोरम दें, और हमें इस हेल्थ पॉलिसी में जो कौमी सेहत पॉलिसी बनती है उसमें तिब्बे यूनानी को शामिल करें। तो इंशाअल्लाह हम आपको तजावीज़ देंगे, सब कुछ देंगे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। जैसे कि सईद साहब जो थे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए कि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया करते थे कि ये एक जॉइंट एफर्ट के ज़रिए मसला हल होगा, और अब ये बात मान रहे हैं बहुत सारे लोग वाक़ईतन। लेकिन अब क्या करें, इसमें अलमिया ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है ना, जो ज़ियाबतीस की गोलियां बना रही हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुनाफे में तो वो हैं जो इंसुलिन बेच रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यकीनन इतना आसान काम नहीं होगा। आप समझ सकते हैं इसकी वजूहत क्या है। मेरे ख्याल में इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कारोबार इससे चल रहा है, और अगर ये बीमारी ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा। ये लाइफ स्टाइल की जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी आदत हमारी हैं जो हमारे माशरे में साल साल चली आ रही हैं, खुराक का भेजा इस्तेमाल और बेवक्त इस्तेमाल, और फिर ये कि बेतहाशा मीठे का इस्तेमाल। एक चीज़ में समझने से आज भी कासिर हूँ, ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो इस नाम पर मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये खाने के बाद मीठा इस्तेमाल करना सुन्नत है, और वो इस सुन्नत को पूरा करने में इस हद तक जुट गए हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ ऐन अपने ऊपर बना लिया है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक बात शायद आगे नहीं बढ़ेगी, या शायद उनकी मग़फ़रत भी ना हो और जन्नत में जाने का मेरे ख्याल में दरवाज़ा भी बंद हो जाए। ये जो हमारे लोगों का मिजाज है, इसको कैसे तब्दील किया जाए? आपकी हिकमत क्या कहती है इस हवाले से, ज़रा फरमाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। बात यह है कि अब ये कहते हैं कि जी बग़ैर मीठे खाए के जो खाना हज़म नहीं होता। जी, चले जी, मैं इसको मानता हूँ, इस्लामी लिहाज से भी मानता हूँ, मैं एक तिब्बी लिहाज से भी मानता हूँ। लेकिन वो सेहतमंद के लिए है ना, वो सेहतमंद के लिए है कि गुड़ एक थोड़ा सा खाने के बाद, गुड़ विदाउट केमिकल वाला, चीनी नहीं जी, चीनी नहीं, जो आज ये वाइट शुगर है ये नहीं, ब्राउन शुगर जो हमारा गुड़ है, और वो भी केमिकल वाला नहीं, बगैर केमिकल वाला। लाइए ढूंढ के पहले तो वो लाइए मिलता है जी जी, KPK में अक्सर, वहाँ मेरे ख्याल से कोई शायद नादिर 1 या 2 शायद हो शुगर मिल्स, वरना शुगर मिल्स वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर गुड़ का ही इस्तेमाल लगता है, लेकिन अब शहरों में वहाँ पर भी चीनियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जो वहाँ पर जा रहा है सयाह घूमने जा रहा है उसको चीनी, वो तो चीनी का ही है, वो चीनी मांग रहा है। तो ये मीठा जो है ना, इसके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं है। फ्रूट खाएं, किसने मना किया है? फ्रूट खाली पेट हमेशा मैंने रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा खाली पेट खाया जाए, शाम के वक्त खा लें, सुबह में खा लें, खाने के बाद नहीं। बिल्कुल ठीक है। खाने के बाद अगर आपको मीठे का एक शौक है तो फिर वही मैंने जैसे कहा कि गुड़ है। बिल्कुल ठीक है। मौसम सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ फायदेमंद है, हरारत जिस्म में बढ़ाता है, जिससे हरारत की वजह से हमारे अंदर जो 98 टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बिल्कुल ठीक है। 98 टेम्परेचर को मेंटेन रहने दो भाइयों। मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि 98 टेम्परेचर को डैमेज नहीं करो। ये ठंडा वंडे मशरूबात पी के, ठंडे पानी पी के, पानी ग़िज़ा से पहले पिया जाता है, बहुत खूब, ताकि अगर आप ऐसी ड्राई चीज़ खा रहे हैं तो वो अंदर पानी पहले से मौजूद हो, आंतों में उसमें प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक है। खाना आप भरपूर खाएं, शोरबे वाले मैंने कहा कि खाएं, और हवा का एक हिस्सा छोड़ दें, जैसे पहले पानी फिर हवा, इसका और इसका। लाइफ स्टाइल हमें जब तक नहीं चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल हमारा अब क्या हो गया है कि हमने खाना खाना है तो टीवी के आगे बैठ जाते हैं, माजरत के साथ। ऐसा ही खाना खा रहे हैं तवज्जो उधर है, बच्चा खाना खा रहा है, जो पी रहा है या फीडर पी रहा है तो वो बस मोबाइल में लगा हुआ है, ध्यान उसका मोबाइल में, उसको पता ही नहीं उसने कर क्या रहा है वो अपने साथ। बिल्कुल ऐसा ही। इससे निकलें, माएँ अपने बच्चों को तवज्जो करें। टाइप 1 भी मैं समझता हूँ कि कंट्रोल हो सकती है, आ सकती है अपने उसमें। पैदा हुआ बच्चा
बच्चा अनकंट्रोल अगर यूरिन कर रहा है, बार बार उसको कर रहा है, तो वहां कॉन्शियस हो जाए ना, घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजनी चाहिए ना। आज बच्चे को हम इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज है ना, आपका कुव्वत मुदाफती निज़ाम आपका तबाह हुआ है ना, है ही नहीं उसमें। बिल्कुल ठीक। तो उसको बढ़ाए ना, बच्चे को मिट्टी का रिश्ता लगाए ना, फिर रिश्ता दें। नहीं जी नहीं, तो हाथ भी नहीं लगाया है, ये हाइजेनिक हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम तो मिट्टी में खेले में, बिल्कुल ऐसा ही। जो बच्चे मिट्टी में खेले में उनके ऊपर वायरसेस क्यों नहीं आ रहे? ये इसीलिए नहीं आ रहे कि हमने अपना ऑटोइम्यून अपना कमज़ोर कर लिया है, मुदाफती निज़ाम कमज़ोर कर लिया है। हम उस हाइजेनिक के चक्कर में हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। सफाई, हिफ्ज़ान सेहत इस्लाम से ज़्यादा किसी ने नहीं सिखाई है। बहुत खूब। इसको समझे। मट्टी से किसने, मट्टी तो पाक है। जब कह दिया कि जो खुश्क मट्टी है वहां पर आप सजदा करें तो पाक है वो, बिल्कुल सही है। जबकि वहां तो बारिश भी हुई थी, कीचड़ भी हुई थी, जी लेकिन जब वो खुश्क हो गई तो पाक है। जैसे बहता हुआ पानी जो दरिया है वो पाक है, बिल्कुल सही। जो रुका हुआ पानी है उस पर एहतियात है। हर चीज को लॉजिकली बता भी दिया, सारा सब कुछ बता Explain दिया, किया हुआ है। हम उसको समझ ही नहीं रहे, उसको देख ही नहीं रहे। हमने तो वही मिनरल वाटर, और उसमें मिनरल वाटर से तो बीमार हो रहे हैं। ये भी बड़ी आपको कमाल पता ही बात है। नहीं है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं तो आपकी कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फेटेस, ये वो सारे उल्टे सीधे सब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई भी होती हैं। पता है, आप कहते हैं यार मैं तो कुछ भी नहीं करता ऐसा। आप जो आप पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है कहाँ वो? ना वो मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर लिखा होता है उस पर। सितम ये है Minerals कि है ही हमारे नहीं, यहाँ तो कोई झूठ। अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसमें, क्या मिनरल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिनरल के नाम पर बेच रहे हैं। अब वो मिनरल्स कुछ लोग जो बेचारे, जो इनके पास आसान पैसा है अल्लाह ने दिया है और वो है, तो वो मिनरल्स जापान से मंगाते हैं, मुख्तलिफ आते हैं मुल्कों से, और वो फिर उसमें जग में रख के बैठ के पी रहे होते हैं। बहुत खूब, बहुत तो खूब। जी डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा ज़रा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कोई दावा कोई आपकी तरफ से नहीं आया? मैं बड़ा देर से इस बारे में सोच रहा हूँ कि आप कभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम दावा करते हैं कि इस मरज़ का जो है वो जड़ से ख़ात्मा कर देंगे। आप क्यों नहीं दावा कर रहा भाई? ये तो फरमाइए, क्या इसका वाकई कोई इलाज नहीं है? आप कह दीजिए, या फिर आप ये बता रहे हैं, जैसे आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में आज भी डिसिप्लिन लेकर आएँ, इट्स नेवर टू लेट। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि कभी भी इसके लिए देर नहीं है। आज भी अगर आपने आपको अब ठीक कर लें तो फिर मामला सही हो सकते हैं। लेकिन ये जड़ से खात्मे वाली बात जो है ना, ये आपके साथ जुड़ गया है कि वो पैसे पूछते हैं लोग हमसे, क्या ये इस बीमारी का जड़ से खात्मा कर सकते हैं? आप ज़रा बताइए इसकी जड़ कहाँ पर है? आपके जवाब में मैं सबसे पहले अपने रूहानी मुर्शिद के हवाले से बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि नज़र नहीं है तो मेरे हल्काए सुखुन में ना बैठ। वाह। नज़र नहीं है तो मेरे हल्काए सुखन में ना बैठ, कि नुक्ता हाय खुदी हैं मिसाले तैगे असील। नज़र नहीं है तो मेरे हल्काए सुखुन में ना बैठ के नुक्ता हाय खुदी हैं मिसाले तैगे असील। इतनी बारीक नुक्ते की बातें हैं कि वो आपको नुकसान भी दे जाएंगी और उनके साथ जो है ना आप चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके नज़रियात ठीक नहीं है तो ठीक। जैसे अभी उस्तादों ने कहा कि सर ने कहा कि नज़रिया हम दे सकते हैं, उस नज़रिए पर काम करने के लिए फिर पूरी एक जहद चाहिए, उसके लिए एक लंबा काम होता है जी। तो नज़रियाती जो चीज़ है ना सर, मैं तो डे फर्स्ट से यहाँ आने का मकसद ही मेरा नज़रिया चेंज करना है कि नज़रिया हमारा अगर ठीक हो जाए, कॉन्सेप्ट हमारा ठीक हो जाए, जो कि बड़े मेहनत करके ख़राब किया गया है। हाँ। माँ से लेकर, घर से लेकर, हमारे मुअल्लम से लेकर, मुअल्लम का अदब ख़त्म किया गया, फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया, तो हमारी सेहत आज इस एंड पे खड़े हुए हैं हम कि हमें मुख्तलिफ सहारों की ज़रूरत होती है। अब अगर उन सहारों को भी हम मनो अन और पूरे प्रॉपर तरीके से अपनी डायरेक्शन ठीक करके मान लें और उस पर आ जाएं तो हम ठीक हो सकते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि वो जो इंसुलिन को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, वो अपनी पूरी एक शेड्यूल को चेंज कर चुके हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनको, मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको 40 साल 45 साल हो गए हैं, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं, बेहतरीन फिट है, लेकिन वो अपनी हर चीज को बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं, बहुत लिमिटेड चल रहे हैं। अगर हम यही लिमिटेड होना और यही मेंटेन होना अगर हम सेहत के टाइम पर समझ जाएं, अपने नजरिए को दुरुस्त कर लें, तो फिर हम उसी हल्का में बैठे, सेहतमंदी में ही रहें, उसी हल्के के अंदर हम बहुत अच्छे रहेंगे और हमें कभी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीमारी खास तौर पर हमारे पास आती उस वक्त है जब हम कॉम्प्लेक्स में खा रहे होते हैं,
एहसास कमतरी में खा रहे होते हैं कि पता नहीं गोश्त में सेहत है, पता नहीं रोटियों में सेहत है, पता नहीं जो है वो इनमें सेहत है, पता नहीं इनमें सेहत है। ऐसा कुछ नहीं है। सेहत है हमारी पूरे लाहे अमल पूरे का पूरा सुबह से रात तक की एक तरतीब बराबर हो, हमारी ऑक्सीजन से लेकर टेम्परेचर से लेकर तमाम चीजें मेंटेन हो। उसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकली किसी के लिए नेगेटिविटी ना सोचते हो, नेगेटिविटी हमने ना पाल रखी हो। अगर वो पाल रखी होगी तो हम जितना भी मीठा खा लें वो सुन्नत नहीं होना। हम कुछ भी कर लें वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी बनाएगी। हम मीठा खाएं या कड़वा खाएं, बहुत ठीक है सर। बात यह है कि हम मसनून चीजों को उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि मसनून चीजों को भी एक एतदाल में होना चाहिए। अल्लाह के नबी, अगर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीठे को सुन्नत कहा, सुन्नत जो है ना हमारे असलाफ ने उनको लिखा, तो वो देखें कि उन्होंने फाका कशी कितनी की है। कि एक मुआलज भी नहीं खाया, एक मुआलज चला गया, उसने जाके कहा कि हजूर मैं आपके इश्क में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मेरे पास हकीम ही नहीं है। तो आपने तारीखी जुमला है कि यहाँ पर लोग फाका कशी करते हैं, आपके पास क्या आएंगे। तो फाका कशी क्या है? फाका कशी ये है, ये नहीं है कि आप काम ही ना करें, खाएं ही ना। जैसे इस दफा मेरे पीरो मुर्शिद, जैसे इस दफा मेरे पीरो मुर्शिद ने मौलाना रूमी की एक बात कही कि एक बुजुर्ग कोई चले गए, तो वो जाते जाते लंबा है कि वो एक गार में बहुत डीप में गए, देखा एक सांप था, सांप के आंखें नहीं थी। तो वहां पर थोड़ी देर बैठे कि ये आंखों के बगैर है सांप, ये कैसे यहाँ पर जिंदा है। तो थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया आई, चिड़िया ने आकर उसको कोई चीज पास फेंकी, उसने खा ली। फिर वो चिड़िया आती रही और खाते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना, ये सांप इतना जो है यहाँ पर एतकाद से बैठा हुआ है, तो मुझे भी, मैं क्यों बाहर निकला हूँ। वो भी अपने घर चले गए। तो फिर उनके पास एक अल्लाह के दरवेश दूसरे आए, तो उन्होंने कहा कि आप घर में क्यों बैठे हुए। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैंने ये एक तज्जिया किया, उस तज्जिए के एंड पर, उस नजरिए के एंड पर मैं भी बैठ गया। तो उन्होंने कहा आप सांप क्यों बन रहे हैं, आप चिड़िया क्यों नहीं बनते। ठीक है जी, हम अपनी अगर एक्टिविटी करें, ठीक है जी, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अपनी बॉडी को मेंटेन क्यों नहीं करते हम, अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव क्यों नहीं करते हम। पसीना में आता ही नहीं है, जब पसीना नहीं आएगा तो डिटॉक्स नहीं होंगे हम। जब डिटॉक्स नहीं होंगे तो हमें या तो फिर हिजामा कराना पड़ेगा, हिजामा के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है जी। हिजामा भी एक मुआलिज से करवाना चाहिए जो क्वालिफाइड प्रॉपर जो है वो कॉलेज से जो है ना वो प्रॉपर जो है ना उस चीज़ को समझता हो कि पावर पॉइंट कौन से हैं, प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, किस डिजीज के एंड पर हमें कौन से जो है ना जगह पर लगाना है। ये नहीं है कि बस वो देखा देखी लगा हुआ है और वो बेड़ा गर्क कर रहा है। आपके मसल्स का, आपकी स्किन का, हर चीज़ में जो है ना हाइजेनिक होना बहुत ज़रूरी है। हिजामे में हम हर चीज़ पर उसकी नीडल लगाने पर भी हमें जो है ना बाकायदा हम एहतजाज करते हैं कि ये जो नीडल लगाते हैं वो भी एक कप, एक नीडल, एक चीज़ यूज़ होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए। एक को दूसरी जगह पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक जगह पर वायरस हो तो हम दूसरी जगह पर उसको मुंतकिल ना करें। इस तरह के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा करने वाला जो बंदा है वो अगर आप उससे हिजामा करवा रहे हैं तो फिर तो आप डिटॉक्स मान सकते हैं हम ना, वो भी एक एंड पर, फुली तौर पर नहीं। फुली तौर पर आपको माथे के पसीना लेकर पाँव तक और पूरे आप जो है ना पूरे डिटॉक्स होंगे। आप वॉक करेंगे, आप जॉगिंग करेंगे, आप पूरी अपनी डाइजेशन जो है वो अपनी एक्टिविटी से एक्टिव करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग और फिर मैदे का अलग, फिर हमारे किडनियों का अलग अलग टेम्परेचर है, वो मेंटेन ही उस चीज़ पे होता है। तो जब तक हम उन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे हम मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स को फेस करते रहेंगे। हम किसी भी एंड पर सिम्टम्स को लेकर बैठ जाएंगे तो कभी हम समझेंगे मुझे ये बीमारी हो गई है, दोपहर को समझेंगे ये बीमारी हो गई है, रात को समझेंगे ये बीमारी हो गई है। फिर हम ग़िज़ा के बाद मीठा खाएं या ना खाएं, या मीठे को जितना भी हम वो प्रोटोकॉल देते रहे, मीठे में भी सर जैसे सर ने बोला है वो स्टैंडर्ड सिर्फ किसका है, गुड़ का जी, या खजूर का या शहद का। ये जो हमने तले हुए मीठे खाने का वो कर लिया है ना, वो तो सर डाइजेस्ट ही नहीं होता जी।
वो तो इतनी जो है ना उसकी वो है, मैं अगर डिस्कस करने बैठूं तो ये 1 घंटा कम है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी सारी गुफ्तगू के दरमियान में ना एक चीज़ मिसिंग है और वो है दवा। ये दवा कहाँ गई? अब होता ही है कि हमारे यहाँ तो बात शुरू ही दवा से होती है और ख़त्म ही दवा पर होती है। आप जिसके पास या मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया है तो वो सबसे पहले जो है वो कहते हैं जी मैंने ऐसी दवा बना ली है वो जिन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। आप जाएं, जो मर्ज़ी आपकी चाहे आप खाएं, जैसे आपने अपना लाइफस्टाइल रखना है रखें। मौसूफ अभी जैसे फरमा रहे थे कि सुबह से लेकर रात तक की तरतीब आपकी होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आप जिस तरतीब में चल रहे हैं चलते चले जाएं, लेकिन दवा का इस्तेमाल करें, मामला हल हो जाए। बताइए इसकी क्या हकीकत है, फरमाएं। लेकिन जब आदमी यानी कि मर्ज में लाहक हो जाए तो इसके लिए हुक्म है ना कि दवा भी करो। बिल्कुल ठीक है, दवा तो है, लेकिन ये दावे करना और ये कह देना कि ये हर मर्ज का, हर मिजाज के, उसका हर टेम्परामेंट का ये एक ही दवा है काम करेगी, मैं उसके खिलाफ इख्तिलाफ करते हैं। ठीक है, मैं नहीं बल्कि हमारे जो तिब्बे यूनानी के जो सही इसके जो पेशराव हैं और जो रहे हैं उन सब का यही है कि यानी कि हम मरीज टू मरीज हम इसको देखेंगे, पेशेंट टू पेशेंट जब तक वेरी नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। इसीलिए सारा हम ये क्यों कहते हैं कि पेशेंट मालिश के पास क्यों जाए जी, ये तो एलोपैथी कहती है ना बिल्कुल कि दवा के इस्तेमाल से पहले अपने मालिश से रजू करें, लिखा होता है ना। बिल्कुल ठीक है, कोई अपना सेल्फ मेडिकेशन ना ले, इसीलिए कि ये वो देखेगा ना कि अगर ऐसे मरीज हैं तो उनके साथ कौन सी इसके साथ पैरेलल और मजीद दवाइयां उसने देनी है। बिल्कुल ठीक है, खाली शुगर की दवा नहीं दे रहा, फिर और भी वो सारी हिस्ट्री टेकिंग देखेगा, वो सारा उसका रिपोर्ट्स देखेगा, उसके बाद कोई फैसला करेगा ना। ब्लड प्रेशर की एक ही दवा तो नहीं है, अलग अलग दवाइयाँ। हार्ट की एक ही दवा नहीं है ना, बिल्कुल सही है। कौन सी देनी है, एसी इनहिबिटर देनी है, बीटा ब्लॉकर देनी है, कौन सी देनी है, बिल्कुल सही, ये तो मालिज ही तय करेगा ना। ऐसा ही है। तो इसीलिए हमारी दवाई भी हैं। अब जैसे हमारे एक नजरिया रहा है जी, और उनके रिजल्ट भी हैं कि जी जितनी यानी कि तल्ख कड़वी अद्वियात हैं उनका इलाज जो है वो शुगर ज़ियापतीस के लिए है। बिल्कुल ठीक है, एक ऑर्थोटिक मतलब दिया है ना, एक और दिया है लोगों ने, फलसफा दिया है ना। साइंस इस पर क्यों नहीं गई होगी, लेकिन या तो फिर वो मंजर आम पर नहीं लाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। अब हमारी जो है जो हमें यानी कि इंसुलिन के लिए जो हमारे सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं जो हमें यानी कि निकलते हैं और हमें इंसुलिन निकालते हैं और इंसुलिन हमारे यहाँ जिसम में आती है तो फिर हम कंट्रोल में रहते हैं। तो हमारी सीड्स में होंगे ना ये वैसे भी सेल्स, बिल्कुल ठीक है, देखना चाहिए ना इसको लेके आए ना, और हम इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन अब हम तो साइंटिस्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। बिल्कुल ठीक है, साइंस ने ये काम करना, रिसर्च हुई हुई है, फिर हम देखते हैं, सर्च करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं कि उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। हमारा सिर्फ जो इख्तलाफ है एलोपैथिक से या इनकी इंडस्ट्री से और तिब्बे यूनानी का, वो यही है, हमें कहते हैं कि जी आप उसको केमिकली ड्राइव्ड मत करें, जो असल एक्सट्रैक्ट है अगर किसी मेडिसिन से निकाल रहे हैं तो वो होल निकालें, उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं निकालें। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से ही होता ये है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट टारगेट सेल्स को तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल फ्लोरास को भी किल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से होता ये है कि नुकसान होता है बॉडी के अंदर, फिर वो साइड इफेक्ट आते हैं सारे। तो उन साइड इफेक्ट्स का और जब हम वेसिकुलर फॉर्म में इस्तेमाल कराते हैं या उसको हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से निकालते हैं कि हम उसको एक एक्सट्रैक्ट यानी कि जिस तरह हम जोश दे देते हैं या उसका हम कुश्ता करते हैं, तो हम उसकी एक पोटेंसी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने पोटेंसी बढ़ाई है तो हमने दे रहे हैं, लेकिन हमने उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं निकाला। जी, वो हमने जब देते हैं तो उसका ये है कि वो बॉडी को कितना डिटेक्ट चाहिए लेगी बॉडी ऑटोमेटिक, और वो एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर उसका। जब तक इस पे काम नहीं होगा, जब तक इस नजरिए पे नहीं आएंगे, मसला सेहत जो है वो हल नहीं हो रहा होगा। अद्वियात, मैंने जैसे कहा कि अद्वियात बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है उस सिम्टम्स वालों को फायदा हो गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने जो है वो ये कह दिया कि जनाब ये हर एक चीज को फायदा है, फिर बहुत से लोगों को नुकसान भी हो गया। बिल्कुल ठीक, नुकसान वाले सामने आते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो एक नजरिया एक जो फैला हुआ है, वो हम क्यों इस एक मंडी है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मंडी हैं हम कि हमारे यहाँ सू नहीं होते। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी मर गया तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी, ठीक हो गया तो अल्लाह ने शिफा दे दी, यार इसके हाथ में बड़ा जादू है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई आओ ना कि क्यों, अगर फायदा हुआ है तो वजाहत की क्या क्या हमने उसको देखा, उसकी रिसर्च आनी चाहिए, उसका पूरा काम होना चाहिए। नुकसान हो गया तो क्यों नुकसान हो गया, ऐसी क्या हमने गलती की है,
यकीनन। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम इस पर नहीं आएंगे, हम अब इस मसले को हल ना कर पाएंगे। हम इसी तरह से फिर हम बेहंगम और कहते हैं ना हजूम की शक्ल में चल रहे हैं और चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम हजूम से निकलें, खुदारा अपनी जो बच्चों को इस तरफ आगाही दें, अपनी औरतों को, हमारी ख़वातीन को मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम में जाना चाहिए, इनको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए खातून ही है जो पूरा घर नहीं पूरा माशरा भी वही चलाती है, उसका एक बड़ा किरदार है। और इस वक्त पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा उनकी एक तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा था कि जिस सर्वे था कि जब वोटर्स की तादाद में ख़वातीन मर्दों से आगे चली गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है, तो उन्होंने ही जाकर बागडोर देखना है और वो संभालती आ रही हैं और हर शोबे में आ रही हैं, तो इस शोबे को भी देखें। मैं ये कह रहा हूँ बच्चियां, मैं इसलिए कहता हूँ बच्चियों से कि मैंने कहा भाई करें आप, जो बहुत सी कहती हैं हम पर्दा करते हैं, भाई पर्दा करते हैं तो इलाज कौन मना कर रहा है? ठीक है। आप घर में कर लें, ख़वातीन और बच्चों का इलाज कर लें, भाई उनको इलाज करें, 1 घंटा अपने 1 घंटा निकालें। बिल्कुल सही है। अगर आप दवा नहीं देना चाहते हैं आप प्रिस्क्राइब कर दें, लेकिन आप तशखीस सही कर लें ना, डायग्नोज सही कर दें कि इनकी दवा इनके लिए कौन सी बेहतर है, कौन सी ग़िज़ा इनके लिए बेहतर है, उनकी काउंसलिंग कर दें, उनको एक आगाही दे दें, तो उस मसला सेहत को हम हल करते जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो हमें आना पड़ेगा इस पे, हमें बैठना होगा, हमें तासुब का चश्मा उतारना होगा। हमें ये नहीं कि जी वो डॉक्टर हैं तो वो उनसे हमारा क्या ताल्लुक, या डॉक्टर क्या करिए हकीमों से क्या ताल्लुक, हमें इससे निकलना होगा। कोई भी किसी की मिरास नहीं है। हमारा काम जो है, हम पे जो लागू, हम पे जो फर्ज होता है वो एक इंसानियत की फलाह और उनकी सेहत को बरकरार रखना है। उसके लिए हमें एक साथ होना चाहिए, एक फोरम पे होना चाहिए, एक छत तले होना चाहिए, और वो छत जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट का काम है ये कि वो इतना पैसा खर्च करती है तो उसको पैसे का यूटिलाइज हो। कल भी कौमी असम्बली में आवाज़ें उठ रही थी कि एनजीओज चला रही हैं, एनजीओज कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और खरबों रुपए का बजट है इस पे, सेहत पर कहीं जाए, लोगों धक्के खा रहे होते हैं लोग। आप जाके देखें हॉस्पिटलों के बाहर बेचारे किस तरह उनके लवाहिकीन रुल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हमें लोगों को भी आगाह होना चाहिए। एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट चला जाए ना, जब मान लीजिए कह रहा है फिजिशियन, यहाँ पूरा खानदान वहाँ बैठा होता है, जैसे आप पिकनिक पे आए माजरत के साथ। यही आपने बिल्कुल सही कहा कि आप हवाई अड्डे चले जाएं, अगर उसको क्या एयरपोर्ट कहते हैं, अच्छा, तो वो उधर आप देखें कि वो एक शख्स को लेने के लिए जो है वो 30-30, 40-40 लोग आए हुए होते हैं। कमाल है। हमारे यहाँ तो ये बड़ा, मैंने दुनिया में ये चीज़ कहीं नहीं देखी, लेकिन ये है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जी, वो मुझे सर अभी एक जो है ना व्हाट्सएप आया हुआ है, मैं अभी आपको सुना नहीं सका, अभी सुनाता हूँ। वो हमारे एक बड़े जो है ना कोलीग हैं और बड़ा नाम है उनका, उन्होंने या तो फॉरवर्ड क्यों किया वल्लाहु आलम, मैंने उनको जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मैंने ये टारगेट किया कि मैं अपनी स्पीच में इसको रिपीट करूँ। जरूर कीजिए। उन्होंने कहा कि जी एक डोज है, उसी पर हम जो है टैबलेटिंग भी कर रहे हैं, खमीरा भी बना रहे हैं और शरबत भी बना रहे हैं। अब पेशेंट को हम जो है वो किस तरह से किस डोज में इस्तेमाल करवाएंगे? तो अब वो उन्होंने मे भी कि ये सुनने के लिए, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने फार्मेसी के बारे में और हर्बल के बारे में और हर्ब्स के ऊपर और फार्मा के बारे में हमने कुछ बातें की थी। वो सर ने कहा था कि ये एक बड़ा साइंटिफिक और बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा फेलियर है हमारे यहाँ। क्या फेलियर है? अब यहाँ पर देखें, उसने सवाल बहुत अच्छा किया कि अब एक ही कम्बिनेशन है, उसकी टैबलेट भी पड़ी हुई है, उसका खमीरा भी पड़ा हुआ है, उसका शरबत भी पड़ा हुआ है। अब मैं शरबत दूं, खमीरा दूं, टैबलेट दूं, या तीनों चीजें दे दूं? ठीक है। ये एक इतना बड़ा मामला है कि हमारे यहाँ मुआलिजीन को बहुत सारों को इसका इल्म ही नहीं, इस स्टैंडर्ड के बारे में पता ही नहीं पता। मैं जवाब जी 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 सर, वो आप बिल्कुल इसीलिए मैंने रिपीट किया। जी जी देखें, उसने ये चीजें 3 चीजें बता दी। अब फिर पहले ही जैसे मेरे प्रोग्राम में भी थे, मैंने यही कहा था कि ये तो जब मालिक फैसला करेगा कि उसकी टैबलेट देनी है तो कितनी टैबलेट देनी है, किस उम्र का है, उसकी डाइट क्या है, बिल्कुल ठीक है, उसका हजम क्या है, किस खत्ते का है, टैबलेट के बारे में, सिरप के बारे में वो फैसला करेगा कि नफीस है, बिल्कुल है, शुगर पेशेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर उसकी डोज और उसकी वो देगा कि उसको भी ये चलें जी आप ये शरबत पी लें। ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि जब हमें कोई सिरप दे दें, बच्चे नहीं पीते, छोटे बच्चे हैं, उनकी डोज है, उसके हिसाब से ये तायुन तो
मालिश करेगा ना, करेगा। मालिश में करना। ये मेडिसिन आपकी कंपनी नहीं सहूलियत के ऊपर करेगी, नहीं होगी। बहुत ये खूब। मेडिसिन कंपनी नहीं करेगी सर। बहुत खूब। मेडिसिन कंपनी ने एक रिसर्च प्रोडक्ट बाहर आपको दे दी, या एक कराबादीनी जिसको एक पुरानी चली आ रही है वो बना के दे दी। जब वो दे दिए तो इसका तयन, इसकी डोज का तयन किन मरीजों पे दी जाएगी, किन लाइफस्टाइल के लोगों को दी जाएगी, कौन से खत्ते के लोगों को दी जाएगी, वो बताएगा कि इसको टैबलेट देनी है, शरबत देना है, या इसको माजून देना है, या खमीरा देना है। ये वही वहीं आ जाता हूँ कि ये नॉलेज देगा, और वो भी आपके लाइफस्टाइल को चेक करके देगा। जी। वो केस हिस्ट्री लेगा ना, उसको पता होगा ना, वो डायग्नोस करेगा, तशखीस करेगा, तो ही फैसला करेगा ना। यकीन है। ये उस पर लिखे हुए, मैं माजरत के साथ फिर कह रहा हूँ कि ये दवासाज कंपनियां ना लिखा करें उसके ऊपर कि जी आप ये 2 चम्मच ये खा लें, 3 चम्मच ये खा लें, 2 टैबलेट ये ले लें, बच्चों फला के लिए ले लें। इतनी खुराक, बड़ों के लिए उतनी पढ़ाई की खुराक। नहीं है, उस पर एज फैक्टर भी नहीं लिखा होता, बाजार से लिख देते इस उम्र से इस उम्र तक। भाई अब वो उसमें इस उम्र से इस उम्र तक बहुत से बच्चे तो कहाँ पहुंचे में, वो इतने हैवी होते हैं इस उम्र में, हजम बड़ा होता है, हजम बड़ा होता है। 10 साल का बच्चा है, कद में भी हमसे आपने लंबे उसको हैं। दे दिया उसके लिए, और एक बिल्कुल पतला दुबला बिल्कुल स्लिम में, आप उसके लिए एक ही डोज दे देंगे? कैसे दे देंगे? नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। उसका निज़ाम हजम कैसा है आपको यही नहीं पता। नहीं पता। बहुत खूब। क्या क्या उसका डिस्टर्ब है, और ये दवा किस चीज़ की है। आपने उसको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। बिल्कुल ठीक है। आपने उसकी एक्सपायरी लिखना है तो लिख दें उसकी, और उसमें वाज़े लिख दें कि मालिश की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, बस खत्म बात। ऊपर सबसे केमिस्ट्री छोटा जो है ना, जो ब्रैकेट में लिखा होता है, वो यही होता है कि मालिश की हिदायत। सबसे छोटा जो पढ़ ही ना पाता वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं हम लोग, इसलिए कि जो है ना पकड़ में ना आए हमारे। बल्कि इस बात को काट रहा हूँ मैं, एक मिनट। ये ओटीसी जैसे पे मैं पहले तक तो मैंने किया था कि भाई ये ओटीसी मेडिसिन मत लेके जाओ इसको, हमारी अद्वियात को ओटीसी मत लेके जाओ, ना एलोपैथिक की, ना हमारी, ना होम्योपैथिक, किसी की भी दवा ओटीसी पे नहीं बिकनी चाहिए सर। सही। अगर आपने बचाना है लोगों को, लोगों के आप कहते नहीं किडनी फेलियर हो गए, भाई किडनी फेलियर का पहले आप सबूत तो पहले पेश करो, उसका रिसर्च तो करो कि हुआ क्या, उसने किया क्या अपने साथ। बिल्कुल ऐसा ही। आधे से ज्यादा उसने मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन की होती है। यकीन है ऐसा ही। हमारे यहाँ तो दवाई उस पर लिखा हुआ है, उसने जाके उसने कर ली, ठीक है, फिर नाम बदनाम हो रहा है हकीम का कि जी वो कुश्ता उसने खा लिया। भाई कुश्ता क्यों खाया? तो यहाँ तक मेरे पास कोई एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट थे, वो ये बता रहा है कि तो हमारे यहाँ हर चीज़ ओवर द काउंटर दस्तियाब होती है, कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो उनको मिलती नहीं है। सर 95% अभी परसों की वो जियो पे आया हुआ था कि 95% हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स और ऐसी चीज़ें उनको फार्मासिस्ट हैं ही, फार्मासिस्ट नहीं है। ये तो खैर इंटरनेशनल बगैर ही पाकिस्तान में खास तौर पर ये इसके ऊपर इतना बड़ा, यानी 95% जो है नहीं है, कोई चेक इन बैलेंस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बच्चा जो खड़ा है, जो दवाई दे रहा है, वही आपको बता देगा। अमूमन मैंने लोगों को देखा, ये बड़ी आम सी प्रैक्टिस है कि उसी से पूछ लेते हैं कि बताओ ये किस तरह इस्तेमाल करनी है। ये तक मैंने देखा है, और लोग उससे पूछ कर जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सर के दर्द की आप ले जाओ इस्तेमाल कर। सर ये देखें अभी खमीरा और इस तरह के रकीक जितने भी कम्बिनेशन है, ये दिए ही उसको जाते हैं जिसकी बॉडी जो है कमज़ोर और रकीक, और फिर शरबत, मशरूबात इस तरह के हम उनमें देते हैं। फिर टैबलेट्स जो है वो हम उनको देते हैं जिनकी डाइजेशन हो सकती है। जैसे हमारी तमाम हर्बल जो चीज़ें हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब आप उनको तोड़ें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं होते, वो दानादार होते हैं। वो थोड़ा जो है उनके अंदर जो उनका इंग्रेडिएंट है वो पूरे जो है वो बिल्कुल बारीक एलोपैथिक या दूसरी पैथियों की तरह नहीं होते, वो बाकायदा उसमें हजम होता है। अब उसके अंदर डाइजेशन की एंड पर जितनी भी कम्बिनेशन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से नहीं होंगे तो वो तो लार्ज इंटेस्टाइन से खारिज ही नहीं होंगे, और उसके अंदर जो है जो हमारी डाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करना है, उन्होंने हमारे जो रेक्टम को खारिज कराना है, वो तो वो करवा ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी वो एक रिसर्चर है, उन्होंने उस दिन एक स्पीच की, उन्होंने कहा सर कि अमरूद के बीज अक्सर हम निकाल देते हैं, इसका जो है हमारे गट के साथ कितना क्या है, और वो साइकाइट्रिक है बेसिकली। वो कहता है कि जब मैंने अपने ब्रेन को पूरा पढ़ लिया तो मैं परेशान हो गया कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये दूसरा ब्रेन है। फिर मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा अभी हो गया हूँ कि हमें तो ये बीज जो है फलों के साथ खाने चाहिए।
हम इनके मशरूबात पी रहे हैं, हम इनके जो भी शरबत यूज कर रहे हैं, हम उनके बीजों को निकाल देते हैं, हम तो उसकी अफादियत का बेड़ा गर्क कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर अगली नशिस्त में हम बड़ी खुलकर गुफ्तगू करेंगे। ये भी एक बड़ा मौजू है। आज तो बात ज़्यादतीस के हवाले से हुई है, इसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और पहले ख्याल यही है कि इसको समझ लिया जाए, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर ये किसी को खुदा न करे ये मरज़ लाहक हो भी जाए। आजकल तो दुनिया में ये भी बहस चलने के लिए कि आया ये मरज़ है भी या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो भी है अगर तो इसको पहले समझ लेना ज़रूरी है, और फिर उसको किस तरह कंट्रोल करना है, इसके हवाले से आज हमने कुछ गुफ्तगू की है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब का कि वो नसीम कासमी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दे रहे हैं और बड़ी अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और खुलकर जो है वो इस मामले पर गुफ्तगू की है, और इंशाल्लाह आगे जो हमारी नशिस्त होगी उसमें इसी से जुड़े जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।